देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे चक्रवात और दूसरा होगा टॉपिक प्रति चक्रवात। ठीक है, दोनों इसमें कवर करेंगे। तो चक्रवात सारे लोग देखेंगे, उसका शेप वी आकार का होता है और प्रति चक्रवात जस्ट इसका उल्टा होता है। तो चक्रवात के बारे में हम लोग समझेंगे। जब केंद्र में कम दाब की स्थापना होगी, ठीक है, तो बाहर की तरफ दाब आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस अवस्था में जो हवाएं होती हैं वो बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। अगर थोड़ा आप लोग सोचेंगे चक्रवात के बारे में तो इस तरह से वो मूव करता रहता है चक्रवात नीचे की तरफ। ठीक है, तो बाहर क्या होगा, हवाओं का प्रेशर होता है और नीचे में कम हो जाता है। और हवाएं इसमें कैसे चलती हैं, भीतर से बाहर की तरफ। ठीक है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसीलिए भीतर में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ये सब घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, चक्रवात की दिशा, चक्रवात जो होता है उसकी दिशा हमेशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के विपरीत होता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, तो अंदर की तरफ अगर मूव करेगा तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए, ये वाली डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉक को इंडिकेट करती है। ठीक, और जस्ट इसके नीचे अगर चलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो वहाँ पे कैसी हो जाएगी, वो फेरल नियम और कॉरियोलिस वाला बल जो पढ़े तो उसके अनुसार कैसी हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रति चक्रवात। तो देखिए, जब केंद्र में दाब अधिक हो जाता है, केंद्र में मतलब सेंटर में जब यहाँ पे दाब अधिक हो जाए और जो केंद्र से हवाएं हैं वो बाहर की तरफ चलने लगे, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ फैलने लगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रति चक्रवात। बस यही समझना था। और इसमें देखिए क्या है, केंद्र से बाहर की तरफ फैल रही हैं, तो आपका हमेशा याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉक होगी। ठीक है, बस यही आपको याद रखना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दो चार इंपॉर्टेंट हमारे चक्रवात हैं जो अक्सर जो आगामी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज टार्नेडो और हरिकेन और टाइफून, इनका लोकेशन कहाँ पर है और इसमें से इनकी स्पीड कैसी है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, उसमें याद रख लीजिएगा कि चक्रवात जब भी आएगा तो हमेशा वो वर्षा अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि इसमें हवाएं केंद्र की तरफ आती हैं। ठीक है, हवाएं कैसी हैं, बाहर से सेंटर की तरफ आ रही हैं और सेंटर की तरफ आती हैं और ये क्या होती हैं, ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं, जिसके कारण वर्षा आती हैं। और प्रति चक्रवात जब आएगा इसका उल्टा, वो हमेशा मौसम साफ करेगा। ठीक है, कैसा करेगा, मौसम को साफ करेगा प्रति चक्रवात। ओके, इंपॉर्टेंट हमारे चक्रवात चक्रवात जो इंपॉर्टेंट है पढ़ते हैं। ठीक है, आइए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन। तो सबसे पहले हमारा टार्नेडो। तो टार्नेडो देखिए, हम लोग देखेंगे टार्नेडो का लोकेशन। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये वाला ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ग्लोब पे दोनों दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये वाला रीजन आपका है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी, ये अमेरिका वाला पार्ट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से एक चक्रवात उड़ती है, इसको हम लोग टार्नेडो बोलते हैं और ये काफ़ी भयंकर होता है, लेकिन ये बहुत अल्प समय के लिए होता है। इसका नाम याद कर लीजिएगा, टार्नेडो। ठीक है, और ये बिल्कुल लो टाइम के लिए होता है, टाइम इसका काफ़ी अल्प समय के लिए होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सारे तूफानों में सबसे तेज़ टार्नेडो आपका है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 325 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो टार्नेडो यहाँ से क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि आपसे पूछ लेगा टार्नेडो की स्पीड कितनी है, ऐसे पूछ सकता है। फिर टार्नेडो कैसी तूफान है, तो आप बताएंगे अल्पकालीन तूफान है। फिर टार्नेडो हमेशा याद रखेगा भयंकर ये तूफान है, क्योंकि स्पीड इसकी तगड़ी होती है। ठीक, और यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होती हैं, हमेशा याद रखेगा जल और स्थल दोनों में, क्योंकि आए दिन टार्नेडो से अमेरिका को काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़ता है और इसका ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। ठीक है, आए दिन न्यूज़ में आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो टार्नेडो हमारा यहाँ से कवर हुआ। और याद रखिएगा टार्नेडो स्थल और आपका समुद्र वाले पार्ट दोनों पे चलता है। ठीक है, और ये किस सी के पार्ट में मिलता है, तो आप यहाँ से प्रशांत महासागर बता सकते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो हरिकेन की बात करें तो हरिकेन हमारा अटलांटिक महासागर में उठने वाला चक्रवात है। ठीक है, हरिकेन हमारा अटलांटिक महासागर में उठने वाला चक्रवात है। ओके, अब याद रखिएगा हरिकेन हमेशा अटलांटिक महासागर और पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर लगने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान है। ठीक है, ये भी भयंकर के स्टडी में आता है, पर इसकी स्पीड कितनी होती है, 121 किलोमीटर पर हावर। नुकसान इससे ही बहुत ज़्यादा हरिकेन से ही होता है। ठीक है, देखिए वो आपका टार्नेडो था तो ज़्यादा वो नुकसान करेगा, लेकिन उसकी टाइमिंग कम होती है। लेकिन हरिकेन क्या है, ज़्यादा टाइम इसका रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, इस वजह से ये ज़्यादा नुकसान यहाँ पे करता है हरिकेन। ठीक है, तो हरिकेन काफ़ी इसमें नुकसानदायी होता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहते भी हैं।
और देखिए टाइफून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो हरिकेन का लोकेशन आपको कवर हो गया। ठीक है, हरिकेन आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक सागर, देखिए ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है ये, और यहाँ पे भी कैरेबियन सी है यहाँ किनारे किनारे, तो इन सबको काफ़ी प्रभावित करता है। ओके, तो यहाँ से ये सब क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे टाइफून। देखिए आपका ये ताइवान है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपका ताइवान है। तो टाइफून आपका तो ताइवान ऐसा आप जोड़ लीजिएगा। बस आपको लोकेशन दिखा दिया। अब इसका एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो देखिए टाइफून आपका प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर ये वाला हिस्सा आपका, ये तो यहाँ से कवर है, और टाइफून से ताइवान जोड़ लीजिएगा। तो प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ठीक है, बस ये इतना याद रखिएगा, टाइफून आपका प्रशांत महासागर में चलता है, और ये ताइवान के पास है, चीन के पास है, ये सब सटा हुआ है, और इसकी स्पीड कितनी होती है 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब भी आपसे पूछेगा फिलीपीन में किस चक्रवात से नुकसान होता है या फिर हानि पहुंचती है, तो वहाँ से आप लोग इजीली जोड़ सकते हैं। ओके, तो साइक्लोन का टॉपिक हम लोग का ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।